हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5 to 6 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा पाकिस्तानी स्टाइल ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की है। तो वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। डिटेल में मैंने इसमें बताया है किस तरीके से कटिंग करना है और स्टिचिंग करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस ड्रेस को बनाने के लिए रेयॉन फैब्रिक लिया। पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पीसेस फैब्रिक लिया हुआ। इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 24 इंच और इसकी विड्थ हमने रखी है 17 इंच। अब इस फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अब जब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा टोटल 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे 5 इंच पे और आर्म होल भी हम 5 इंच पे रखेंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट की फिटिंग रखेंगे 7 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से सीधे से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम वेस्ट की लेंथ रखेंगे 9 इंच और यहाँ से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से वेस्ट की फिटिंग हम रखेंगे 6.5 इंच पे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम हिप की लेंथ रखेंगे 12.5 इंच और यहाँ से हम हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे 7 इंच पे। यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से तिरछे में मिलाते हुए हम निशान लगा लेंगे। ये फिटिंग का निशान है और ये कटिंग का निशान है। अब यहाँ से बॉटम की चौड़ाई मैंने ले ली है 7 इंच और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और 1 इंच हमने यहाँ पे बॉटम फोल्डिंग के लिए निशान लगा दिया है और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ बॉटम पे भी हम 1 इंच का जो हमने निशान लगा सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल का शेप दे देंगे गोलाई में। ये बैक पार्ट के लिए है और फ्रंट के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ गोलाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम नेक की विड्थ रखेंगे 2 इंच और नेक डीप रखेंगे हम फ्रंट के लिए 3 इंच और इस तरीके से चौकोर का निशान बनाएंगे। उसके बाद में गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमने फ्रंट के लिए निशान लगाया है 3 इंच की डीप और बैक नेक डीप हम रखेंगे 1.5 इंच और यहाँ से इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम ड्रेस की कटिंग कर लेंगे। तो आर्म होल पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ से नेक हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ से हम शोल्डर्स की कटिंग कर लेंगे तिरछे में हाफ इंच डाउन देते हुए। अब इसे हम ओपन कर लेंगे और यहाँ बैक पार्ट में हम सेंटर में 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से सेंटर में हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये पीछे साइड से जो हम हुक लगाएंगे उसके लिए हमने कटिंग किया है। ये देखिए इस तरीके से हमने बैक पार्ट में सेंटर में कटिंग कर लिया 3 इंच पे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को फिर से इस तरीके से सेट कर लेंगे और यहाँ पे हमने फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेना है और फ्रंट वाले नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नेक के लिए देखिए ऑरेव कट की पट्टी ले ली है। इस पट्टी को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए राइट साइड में रखना है और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी मशीन पे किस तरीके से स्टिच करना है। और यहाँ पे हम ना इसमें लेस लगाएंगे। ये मैंने लेस लिया हुआ है और ये इसकी सेंटर वाली लाइन है। यहाँ सेंटर से हम 3 इंच पे इस साइड से मार्किंग करेंगे और सेंटर से 3 इंच उस साइड से मार्किंग करेंगे और उसी लाइन पे हमें लेस लगाना है दोनों साइड से। ये देखिए इस तरीके से हमें लेस को रखना है और इसके ऊपर हम स्टिच कर देंगे। और यहाँ से बॉटम को हम पहले डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ बॉटम को लगाने के लिए मैंने ये एक चौड़ी लेस ली है और एक पतली लेस ली है। आप चाहे तो सेम लेस बॉटम में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने ना बैक साइड में भी इस तरीके से पट्टी कटिंग की है। इसे हमें इस तरीके से स्टिच करना है और यहाँ से साइड से हमें और एक कट की पट्टी लगानी है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाया था ना, वहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसी लाइन के साइड से हम जो हमने लेस लिया था वो लेस को हम रखेंगे। पहले इसके ऊपर इस तरीके से हम स्टिचिंग कर लेंगे और साइड से भी हम इसमें स्टिच लगा देंगे और दूसरे साइड पे भी हम दोनों साइड से स्टिचिंग करके लेस को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों लेस स्टिच कर लिया है। अब हम इसका बॉटम रेडी करेंगे। इस साइड से रॉन्ग साइड से हम इस तरीके से बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो बॉटम हमने स्टिच कर ली है। अब इसके ऊपर हम लेस स्टिच करेंगे।
तो ये देखिए, पहले हम पतली वाली लेस रखेंगे, उसके बाद में हम चौड़ी वाली लेस रख के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम पतली वाली लेस रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर से हम दूसरी लेस रख करके दोनों साइड से सिलाई लगा करके बॉटम रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने लेस तो स्टिच कर ली है और अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ऑरेप कट की पट्टी ली थी, उस पट्टी को डबल फोल्ड करके इस तरीके से राइट साइड में हमें रखना है और एक पैर का दबाव देते हुए हम इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कट्स लगा देंगे, सिलाई को बचाते हुए हमें कट्स लगाना है। अब इसे हम रॉन्ग साइड पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, पट्टी को हमें रॉन्ग साइड में इस तरीके से फोल्ड करना और इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा के नेक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो पट्टी हमने कटिंग की थी ना, इसकी चारों किनारी हमने फोल्ड करके स्टिच कर ली है। अब जहाँ से हमने कट्स लगाया था उसके बराबर से इस पट्टी को रखते हुए पहले हमें स्टिच करके इसे ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद में इसे भी हम रॉन्ग साइड में अच्छे से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है और किनारे से आप चाहे तुरपाई कर ले और चाहे सिलाई लगा दें। अब यहाँ पे हमने जो ऑरेप कट की पट्टी ली थी, इस पट्टी को हमें फोल्ड करते हुए सेम इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट वाले में स्टिच किया था, उसी तरीके से हम इसमें दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे और कट्स लगा के रॉन्ग साइड में फोल्ड करके इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बैक नेक भी रेडी कर लिया स्टिच करके। अब हम इसका बॉटम रेडी करेंगे। रॉन्ग साइड से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा के बॉटम रेडी कर लेंगे। तो बॉटम की स्टिचिंग हमने कर ली है और अब हम इसका शोल्डर स्टिच करेंगे। यहाँ पे दूसरा पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से शोल्डर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमने शोल्डर स्टिच कर ली है और अब हम इसका स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे ये दो फैब्रिक पीस लिया हुआ, अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और दोनों पीस को एक साथ में रख लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी आर्म होल रखी है 6 इंच और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से स्लीव्स का शेप देते हुए निशान लगा लेंगे और फ्रंट के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ गहराई दे देंगे और यहाँ से हम बॉटम की विड्थ रखेंगे 5.5 इंच और यहाँ से मिलाते हुए तिरछे में निशान लगा लेंगे और अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें ना दोनों आर्म होल को एक साइड में बराबर से कर लेना है। ये देखिए, फ्रंट वाले फ्रंट को एक साइड में करके यहाँ पे हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम ना इसमें पट्टी लगाएंगे। तो ये हमने 6 इंच चौड़ी और 10.5 इंच लंबी पट्टी ली है। अब इसे हम इस तरीके से रखते हुए स्टिच करेंगे और यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे, पट्टी लगा करके इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने दोनों साइड से स्लीव्स रेडी कर ली है। इसके ऊपर हम ना लेस भी लगा लेंगे। अब इस स्लीव्स को हमें फ्रंट वाले को फ्रंट साइड में रखना और बैक वाले को बैक साइड में रखते हुए दोनों साइड से हम स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे इस तरीके से रखते हुए। तो यहाँ पे देखिए, हमने स्लीव्स को स्टिच कर लिया है दोनों साइड से। अब इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ जहाँ तक हिप का निशान हमने लगाया था, वहाँ से लेकर के बॉटम तक के हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और इस साइड पे भी हम हिप से लेकर के बॉटम तक फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने हिप से लेकर के बॉटम तक के फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब हम इसका चौक रेडी करेंगे दोनों साइड। तो इस तरीके से हमें यहाँ से डबल फोल्ड करना है और यहाँ से घुमाते हुए नीचे तक के चौक को स्टिच करके हम रेडी कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी चौक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में चौक भी रेडी कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस बन करके रेडी हुआ है पाकिस्तानी स्टाइल। और बैक साइड से हमने इसमें हुक और काज भी बना दिया है और इसी के साथ में हम प्लाजो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 पीसेस फैब्रिक ले लिया है। यहाँ से फैब्रिक कम पड़ रहा था तो हमने एक्स्ट्रा इसमें ज्वाइंट कर दिया है। इसकी लेंथ 21.5 इंच है और विड्थ है इसकी 16.5 इंच। अब इस फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अभी हमारा टोटल 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया है। यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
और यहाँ से हम 7.5 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और टोटल हम यहाँ पे आसन की लेंथ रखेंगे 10 इंच और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम क्रॉच का निशान बना लेंगे गोलाई में। बॉटम की विड्थ हमने रखी है 7 इंच। अब यहाँ बॉटम से लेकर के क्रॉस तक इस तरीके से तिरछे में हम निशान लगा लेंगे। अब इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग हम प्लाजो पैंट की कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम इस तरीके से ओपन करेंगे और पहले हम राइट साइड को अंदर की तरफ करेंगे और रॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ करते हुए फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड से हमें दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आसन की स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने आसन की स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड से। अब इसे हम सेंटर से इस तरीके से पकड़ेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बेबी के कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक ले ली है जो 17 इंच है। अब इस इलास्टिक को हमें इस तरीके से रखना है और इसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक को हमें खींचते हुए इस पर सिलाई लगाना है इस तरीके से। बेल्ट रेडी करने के बाद में हम यहाँ पे बॉटम को स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से बॉटम को हमें रॉन्ग साइड से फोल्ड करना है और इसे हमें पतली सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से दूसरा बॉटम भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इलास्टिक रेडी कर लिया है और बॉटम भी हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ना लेस लिया हुआ है जो हमने सूट में लगाया था। अब यहाँ पे हमें इस लेस को इस तरीके से थोड़ा सा बॉटम नीचे से छोड़ते हुए इस तरीके से हम लेस को रख के स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से सिलाई लगा के। लेस स्टिच करने के बाद में हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से पौना इंच का मार्जिन लेते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिटिंग की सिलाई लगा करके हमने प्लाजो रेडी कर ली है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमने प्लाजो रेडी किया हुआ है और ये जो ड्रेस की लेंथ है वो है 23 इंच और प्लाजो की रेडी लेंथ है वो है 20 इंच। बहुत ही प्यारा सा ये पाकिस्तानी स्टाइल बेबी ड्रेस रेडी हुआ है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।